श्री राधे श्याम। हमने कहा कि बात समझ में आ गई तो कई मैसेज में लिखा गया हाँ आ गई, धन्यवाद आ गई। 1 बजे तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाना। सुंदर भारत माता की झांकी का दर्शन करेंगे आप। भारत माता की झांकी दिखेगी, हम उन्हें माता को वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। भाग्यशाली है, पूरी दुनिया में 3 रंग का ध्वज तो हम भारतीय लोगों के हाथ में है। 3 प्रणाम कर। दुनिया ध्वज तो हम भारतीय लोगों के हाथ में है। 3 रंग का तिरंगा हमारे तीनों कालों को आनंद देता है, बीता, वर्तमान, भविष्य। अद्भुत है, भाग्यशाली है हम। याद करते हैं अपने उन पूर्वजों को जिनकी वजह से आज आन बान और शान के साथ हम अपने राष्ट्र ध्वज को अपने हाथ में लिए। ये हमारे लिए उतना ही वंदनीय है जितना कि हनुमान जी की ध्वजा वंदनीय है, शंकर जी की पताका जितनी वंदनीय है, 12 ज्योतिर्लिंगों के गुम्मट हमारे लिए जितने वंदनीय हैं, भारत माता का ये राष्ट्र ध्वज हमारे लिए उतना ही वंदनीय है, हमारे लिए उतना ही प्रणाम करने को लायक है। हम अपने राष्ट्र ध्वज को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, कोट से हवार नमन करते हैं। आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए अपना ये काम कीजिए। मैं थोड़ा इस कथा को और आगे के लिए बढ़ाता हुआ लेके चल रहा हूँ और ठीक 1 बजे मेरे बच्चे वह कवि प्रवर प्रदीप जी ने जिसका लेखन किया है, बड़ी अद्भुत वह पंक्तियां हैं, आप सुनेंगे। अभी सत्संग से तत्काल आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके हम 15 अगस्त भी बहुत आनंद के साथ मना रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आइए। देवाई तदबलम दृष्ट्वा विस्मयं परमां गतां आनंदम परमं प्रापुर्देवार्षगृहस्तथा। वहाँ जितने भी देवता आए थे वो सब कह रहे थे हमने पहले भी और भी बहुत शादियों को अटेंड किया, बहुत हमने शादियों में सम्मिलित होने की भागीदारी मिली, लेकिन महादेव की बारात में, विवाह में जो आनंद आया है, ऐसे आनंद की अनुभूति कभी भी नहीं की गई। ऐसा देवता लोग बोल रहे थे। पर्वतानाम महासेनाम देवानाम च तथा मुनि। इतने तो पर्वत आए जिनको कोई गिन नहीं सकता, इतने देवता आए जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। मिलित्वा विरराजेव पूर्व पश्चिम सागरो। समुद्र खुद चल करके आ गए, समुद्र भी एक दूसरे को गलवैयां डाल के मिल रहे थे। पूरब में बहने वाला समुद्र भी आया और पश्चिम में बहने वाला भी सागर चल करके आया, पूरब वाला भी आया। पूरब में जो कलकत्ता के आगे बहता है वो पूरब वाला है, और द्वारका जी के पास बहता है वो पश्चिम वाला है। तो द्वारका की तरफ बह रहा है। शंकर के विवाह में वो भी समुद्र आया, और इधर पूरी जगन्नाथ की तरफ बह रहा है, वह भी सागर भगवान महादेव के विवाह में अपनी उपस्थिति दे रहा है। तालियां मरी मराई बजाना, बिल्कुल स्वर निकलने जाए, यूं लगे कि त्या हाथ कितने भूखे हैं लंगन में ते ठाड़े भाई हो। पतो ही ना बजे कि तारी बज रही है कि तरिया बज रही है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ताली बजाओ, ताली, तलिया नहीं ताली। अंग्रेजों से मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ के उन जजवाओं वालों को देखा, पाम टेकना चाहते थे लेकिन नहीं टेक पाए, इसलिए आई लव माई इंडिया। हम तो अपने भारत से, अपने देश से
अपने भारत से, अपनी मां से पूज्यता का भाव रखते हैं, बहुत भारी प्रेम भी करते हैं। देवामहि तद्बलम दृष्ट्वा विस्मयं परमं गता आनंदम परमं प्रापुर्देवांश गृहस्तथा। भगवान के विवाह में आए हुए देवता अपने आप में भारी प्रसन्न हो रहे थे, अति प्रसन्न हो रहे थे। भोलेनाथ चले अब थोड़ा। मैना रूठी आंगन में बैठी है, क्योंकि वो छत पर चढ़ करके वो देवियों ने दूल्हा देख लिया था ना, तो दूल्हा के तो कान में सांप, गले में सांप, जनेऊ में सांप, तो सगरे माँ तो सांप ही सांप दिख रहे थे। जटा में सांप, मुकुट में सांप, सब जगह सांप। स्वयं देवियां छत पर चढ़ के मैना को कहने लगी, ए मैना, जैसो तेने अपनी बेटी के संग करो है, ऐसा तो कोई सौतेली माऊ नहीं करेगी। धिक्कार है तेरे काजे, तेरे हंस जैसी बिटिया कौआ के साथ सगाई कर दी। अब ये मेरे महादेव को कहाँ पहचान पा रही थी, बड़ा उल्टा पुल्टा बोली। सो आंगन में अपनी ललो को लेकर के माता मैना बैठ गई। आंख में से अश्रुपात हो रहा था, बहुत ज्यादा रोई, भारी रुदन किया, भारी रुदन करने लगी। और उसने संकल्प कर लिया कि मैं अपनी बेटी को लेकर के कुएं में गिर जाऊंगी, लेकिन जा औगड़ दानी के साथ में अपनी लली का विवाह नहीं होने दूंगी। ऐसा उसने निश्चय कर ही लिया। मैया ऐसा निश्चय करके बैठ गई। शंकर जी दरवाजे पर खड़े हैं और वो सासू मां तो आरती उतारने के लिए कैसे भी आती भी नहीं है। बहुत देर हो गई। नारद जी निकल करके आए, क्योंकि बिचौली आए ना नारद जी। तो नारद जी आए, देवराज इंद्र ने कहा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो नारद जी, कहाँ जा रहे हो। नारद जी ने कहा, हिमाचल के घर जा रहे हैं। कहा, पत्थरा पड़ेंगे पत्थर। सो काय को कहा, मैया रूठी बैठी है, तुमने महादेव के साथ सगाई करी तो बात तो यूं लगे कि सगाई का भूत के संग कर दी है, तो तुम में पड़ेंगे पत्थर। नारद जी की आंखें डबडबा गई। नारद जी ने बोला, जिस घर के लड्डू हमने खाए हैं तो उस घर के पत्थर भी खा लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। देवश्री नारद जी अंदर प्रवेश कर गए। कहा, मैया और तुम कैसे हो। मैया ने आड़े हाथों नारद को ले लिया। गोस्वामी जी ने लिखा है, नारद कहाँ, नारद कर में कहा बिगाड़ा। हे नारद, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हमारा जो बसता हुआ भवन है तुमने उजाड़ दिया। तुमने जैसा किया है ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा जैसा तुमने किया है। और तुमने मेरी बेटी का संबंध ऐसे औगढ़ के साथ जिसकी आंखें ही देख करके भय लगता है, डर लगता है। नारद जी ने बोला कि तुम आंखें देखे आई हो का, देखना है आई हमारे छत पर चढ़ के अगल बगल की जिस सिगरी राम कली राम बेटी, जिस सिगरी ये आय के ऐसो राम रति, जिससे आय आय के ऐसो बोल रही है, जिस सिगरी आय के बोली हैं और जिनने जो कही है वही सही है। लक्षो जीजीव आई, हाँ लक्षो, लक्ष्मी देवी, ये सब बोली हैं आके। तब नारद जी ने कहा, हे देवी सुने ना, यही तो तेरी, हे देवी मैना, यही तो तेरी भूल है। जिसको तू अपनी बेटी समझ रही है वो तेरी बेटी नहीं, ध्यान से समझ, तू उसकी बेटी है। वो जगन माता है और जो दरवाजे पर खड़ा है वो जगत पिता है। ये जगन माता है। ये तो तेरा कोई पुण्य है, वो परांभा स्वयं तुम्हारे घर की बेटी बन के आई है। यही पूर्व में दक्ष के यहां सती बन करके आई थी, जिसने यज्ञ कुंड में अपना शरीर छोड़ दिया और वह हमेशा हमेशा के लिए शंकर को अपना भरतार प्राप्त करना चाहती है। और उसी ने तुम्हारे घर में आकर के जन्म लिया है। और तुम बहुत ज्यादा गलती कर रही हो जिसे तुम पहचान नहीं रही हो। तुम्हें प्रसन्न होकर के दरवाजे पर खड़े हुए वर की आरती उतारनी चाहिए। सो मैया की कछु बात समझ में आई।
विचार करी कि नारद जैसो साधु झूठ नहीं बोलेगो। सो मैया ने 21 बातिन को दियो बनाए के तैयार करो, हाथ में चांदी के लोटा में पानी भरो, थरिया में आरती धरी और मैया ने अपने हाथों से आरती जलाई। कछु सहेली संग में लई और आरती उतारे हुए के काजे महादेव के सामने जैसे ही आई सो महादेव ने अपनी महादेव के करुआ सांप ने अपनी लपाती भई जीभ निकारी और जैसे ही सांप ने जीभ निकारी तो कहूँ तो थरिया गिरी, कहूँ लुटिया गिरी और कहूँ आरती गिरी और कहूँ मैया मैना जाए के गिरी। सिग लोग भाजे सांप सांप, सिगरे गांव में सांप, कोई तो चिल्लावे सिगरे गांव में भूत, कोई चिल्लावे अरे सिगरे गांव में सांप सांप सांप। वो भागे सब लोग शंकर जी के पास में को नहीं टेको। देवराज इंद्र बगल में थे। देवराज इंद्र ने महादेव को बड़ी कछु बातें कही, लेकिन बातें पहले आइए हम अपने उन वीरों को, उन योद्धाओं को, अपने उन पूर्वजों को भाव से उन्हें वंदन करें, उन्हें नमन करें जो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस भूमि के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर गए। आइए उनके बलिदान को हम याद करते हैं, उन्हें हम वंदन करते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। ये पंक्तियां सब बोलेंगे, कोई मौन नहीं रहेगा, सबकी जिह्वा पर ये पंक्ति। कितनी देर है? भारत माता मेरे वतन के लोगों, मेरे वतन के लोगों, जरा भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी जान गंवाती। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो खेल रहे थे गोली। ये धन्य जवान वो अपने थी, धन्य वो उनकी जवानी, वो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई खुद का कोई मदरासी, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला सरहद पर मरने वाला वो खूनता है कुर्बानी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खूनता ही दोस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। पटकाया फिर भी बंदूक उठा के 10-10 कोई ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, क्या लोग थे वो दीवानी, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही है कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भी खून से लथपथाया फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के।
सब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जलाया करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जलाया करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जलाया करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जलाया करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। कुछ 2-3 पंक्तियां और गाएंगे। कवि श्रेष्ठ कवि प्रदीप, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ये सब याद करके हमें अपने स्कूल का टाइम याद आता है, समय याद आता है। और आज भी भारतीय बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा उत्सव होता है, वह स्वतंत्रता दिवस का उत्सव है। यहाँ गिरकंदराओं में भी बैठे हुए महापुरुषों ने जश्न मनाया था आज़ादी का। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, हम रामकृष्ण के पुजारी बने, उससे भी पहले हम भारत माता के पुजारी बने, भारत माता के लाल बने। जश्न हो हमारे हृदय में, श्रद्धा हो भारत माता के प्रति। भारत जैसी पवित्र धरा पर हमारा जन्म ना होता तो हम इस आनंद के भागीदार नहीं बनते जो आज भारतीय धरा पर हम जिस आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आइए, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों को गुनगुनाते हुए फिर कथा चैप्टर को आगे की तरफ लेते चलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, सकून मिल रहा है। मैं तो इस लाइन में आ गया, भगवान ने अच्छा किया। लेकिन कभी सोचता था तो फौजी बनकर देश की सीमा पर रह करके कुछ देश के लिए करूँगा। चलो वैसे नहीं तो ऐसे। जवान में मेरी बहुत श्रद्धा है, किसान में मेरी बहुत श्रद्धा है। मैं किसान को बहुत मानता हूँ और मैं जवान को बहुत मानता हूँ। धन्य है वो मेरी बहनें, धन्य है वह मेरी माताएं, या तो जिसका पति देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़ा है, या जिसका पुत्र, या जिसका भाई, या जिसका पिता इस देश की रक्षा के लिए सीमा के ऊपर खड़ा हुआ है। उसकी होली और दिवाली, रक्षाबंधन, सब त्योहार उसके वहीं होते हैं। हम उन्हें वंदन करते हैं। हम उन माताओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को और हम उन देवियों को प्रणाम करते हैं जिनका पुत्र है या पति है या भाई है या पिता है और उस देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए
उस देश की सीमा के ऊपर तैनात खड़ा है। धन्य है वो माताएं, बहनें, बेटियां। आइए 2 पंक्तियां गुनगुनाते हुए फिर आगे श्राद्धे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है। दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का। यमुना जी के तट को देखो गंगा जी का घाट है, यमुना जी के घाट को देखो गंगा का ये घाट है। हाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इसमें तीसरे तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसने अपना जीवन काटा बढ़ती तीर कतारों पे। ये प्रताप का वतन है पाला आजादी के नारों पे, ये प्रताप का वतन है काटा आजादी के नारों पे। खुद पड़ी थी वहाँ हजारों बंदी थी अंगारों पे, खुद पड़ी थी वहाँ हजारों बंदी थी अंगारों पे।
रही है कड़कड़ में कुर्बानी राजस्थान की, बोल रही है कड़कड़ में कुर्बानी राजस्थान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ मुझे तुम्हें दिखाए ताकि हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलिए भारत माता की जय हो, भारत भूमि की जय हो, भारत राष्ट्र की जय हो, अखंड भारत की जय हो, अखंड भारत की जय हो, अखंड भारत की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को पुनः मंगल मंगल में बधाई। हम आज देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है। पंक्तियों को सुनते हुए चलता व्यक्ति रुक रहा है। अपने देश के प्रति किसकी जागरूकता नहीं होगी, किसका मन नहीं होगा। राम तीर्थ एक बार प्रदेश की यात्रा में थे, सुन लीजिए, उस दिन एकादशी पड़ गई। ट्रेन में बैठे हुए थे, गाड़ी रुकी, सोच रहे थे एक आधा किलो कोई फल मिल जाए तो मैं अपना फलियार कर लूं। जापान की यात्रा में थे, लेकिन उन्हें कहीं मिला नहीं, उन्हें कहीं कोई फल नहीं मिला। मन मार करके अपने बर्थ में, अपने वो डिब्बे में आकर के जब बैठ गए तो क्या बोले, मैं तो सुनता रहा था कि जापान बड़े विकसित विकासशील लोगों का देश है, कि काय का विकास है, जहां एक सेब खाने को नहीं मिला। 10th क्लास में पढ़ने वाला कोई जापान का कोई बच्चा बैठा हुआ था सामने, उसने ये सब बात सुन ली। गाड़ी आगे के स्टेशन पर रुकी और वह कहीं से लाके 1 सेर 1 किलो सेब लेके आ गया। गुरुजी की झोली में रख दिए, कहा गुरुदेव आप ये फल खाइए। रामतीर्थ महात्मा जी बोले, पुत्र मैंने सब जगह देखा और ये फल मुझे नहीं मिले और तुम कहां से लेके आ गए। कुछ ने जवाब दिया, गुरुजी ये भारत नहीं है, जापान है, खाने पीने की चीज़ें यहाँ थोड़ा ठीक ठाक से रखी जाती हैं। गाड़ी ज़्यादा देर के लिए रुकी थी और मैं ये लेके आ गया हूँ, आप ये फल ले लीजिए। तो पुराना समय था, उन्होंने 2 पैसा निकाल के दिया उस फल का। पुरानी बात थी, उस समय 2 पैसा चलता होगा। 10th क्लास में पढ़ने वाला वह जापानी नागरिक, वो बच्चा 10th में था, वह जज्बा था अपने देश के प्रति उसके अंदर। उसने कहा गुरुजी आपसे ये मैं फल की कीमत नहीं लूंगा। रामतीर्थ ने कहा क्यों नहीं लोगे, तुम कीमत नहीं लोगे तो हम तुम्हारे फल नहीं लेंगे, इसलिए कीमत तुम्हें लेनी पड़ेगी। तब वह रो पड़ा, कहने लगा गुरुदेव यदि इन फलों की कीमत चुकाना चाहते हो तो पैसों से नहीं, मुझसे वायदा कीजिए गुरुदेव, इन फलों की कीमत मैं आपसे यही कीमत लेना चाहूँगा कि जब आप जापान से भारत लौटें तो अपने देश में जाके ये मत कहना कि मुझे जापान में फल खाने को नहीं मिले, नहीं तो मेरे देश की बदनामी हो जाएगी। गुरुदेव मेरे देश की बदनामी हो जाएगी। जहाँ के एक एक नागरिक का अपने देश के प्रति इतना सुंदर भाव हो, उस देश का विकास क्यों नहीं होगा। मुझे और आपको सबको चाहिए इस देश के नुकसान को अपना नुकसान समझे, संकल्प करें इस बात का कि हम भारत की सड़कों को यूज करते हैं, प्रयोग में लेते हैं, यहाँ की सेवाओं को अपने प्रयोग में लेते हैं,
तो राष्ट्र के सहयोग में अपनी आहुति डालना हमारा एक बहुत बड़ा राष्ट्र धर्म है। वैसे तो आप ऐसा नहीं करते होंगे, यदि करते भी हों तो 15 अगस्त को ये संकल्प लीजिए, हम अपने घर में चोरी की बिजली नहीं जलाएंगे। खाली तिरंगा फहराने से काम नहीं चलेगा, कुछ हमें संकल्प लेने। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग चोरी की बिजली नहीं जलाते। कभी भी ट्रेन में बिना टिकट के नहीं बैठेंगे, इससे देश की ग्रोथ बढ़ेगी। मेरी बात मुस्कुरा करके हंस के ना निकाल देना। टीटी ना पकड़ पावे तो अपनी होशियारी मत ज्यादा चलाना, सफर टिकट लेके ही करना। जितनी बिजली जलाते हो उसका बिल अदा करना। मुझे लगता है कि शायद यह भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। यदि हम लोग चोर बन करके जिएंगे तो अस्पताल कैसे बनेंगे, सड़कें कैसे बनेंगी, आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल कॉलेज कैसे बनेंगे। अपने अपने पति को बोलिए, बेटे को बोलिए, टैक्स अदा करें, टैक्स भरें। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हम लोग टैक्स भरते हैं, पूरा भरते हैं। ये गाड़ियां आ रही हैं, हमें बोला जाता है कि कैश में दे दीजिए तो 18% तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। हमने कहा कि एक तरफ हम जनहित कर रहे हैं और एक तरफ हम राष्ट्र का शोषण करें, ये ठीक नहीं है। इस गौशाला का बिल 55,000 रुपया महीना आता है। आश्रम का बिल 1,82,000 आया है, एक महीने का बिल। और इसको अदा करने में हमें सुख मिलता है कि राष्ट्र के नाम एक आहुति हमारी भी डल रही है। और हम राष्ट्र के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्र की चीज़ों को प्रयोग में ले रहे हैं। तो यह हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तुलसी वन आश्रम बिना टैक्स के कोई सामान नहीं खरीदता। जितनी भी गाड़ियाँ, चाहे सीमेंट की गाड़ी है, लोहे की गाड़ी है, चाहे ईंटें आ रही हैं, पत्थर आ रहा है, एक नंबर में सबका भुगतान होता है और आश्रम 18% उसका टैक्स भरता है। और खुशी होती है, उसमें प्रसन्नता होती है, सुकून मिलता है। मैं अपनी बड़ाई और बहादुरी का बखान आपसे नहीं कर रहा हूं। ईमान कोई चीज है, ईमान 1000 मनकों की माला में दमकते हुए हीरे की तरह है। लोग सीधी लाइट का तार डालते हैं, कई घटनाएं भी घट जाती हैं, हीटर जलाते हैं। आप जानते हैं हीटर कितनी बिजली खींचता है? एक हीटर 10 एसियों की बिजली खत्म करता है। जिसमें तुम भैंस का रायता बनाती हो धर धर के गांवों में, देखा है हमने। हाँ, भैंसों का दलिया बनता है, वो सुबह से शाम तक उसकी स्प्रिंग जले तो जल जाए, कोई चिपके तो चिपक जाए। और खुशी कितनी होती है जी। हमारे यहाँ तो कोई सिलेंडर लकड़ी लगती ही नहीं है, हमारे यहाँ तो 24 घंटे बिजली आती है और पूरा दलिया मठा सब कुछ उसी पर रंधता है, उसी पर बनता है। खुश और होते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। आज आप 15 अगस्त मना रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना, इस तिरंगे की आन बान शान तब होगी जब दौड़ करके भारत सभी देशों को पीछा करके दौड़ में आगे निकल जाए। और वह तब होगा जब हम और आप सब भारत का सहयोग करेंगे। आज 15 अगस्त को पुनः एक बार संकल्प लीजिए, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे, बिल्कुल गंदगी नहीं रखेंगे। महात्मा गांधी का चश्मा शाश्वत रहेगा। हम सफाई के लिए अपने आप को संकल्पित करते हैं। साफ सफाई के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखिए। ऐसा करें कुछ जिससे भारत की आन बान शान बढ़े, घटे नहीं किसी भी प्रकार से। अपने बच्चों को इतना संस्कारी बनाइए और खुद इस देश के लिए ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। तो ही हमारे लिए 15 अगस्त, शिव महारात्रि, रक्षाबंधन, होली, दिवाली और ये शिवरात्रि हमारे लिए रामनवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी से कम नहीं होगी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। ये हमारे लिए एक आज़ादी का पर्व है। आज़ादी का जश्न पूरा देश मना रहा है। देश का साथ दीजिए इसमें।
राष्ट्र का साथ दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी किसकी है। आप पार्टी वाले मत बनिए, आप राष्ट्र वाले बनिए, राष्ट्र हितैषी बनिए, जिसमें राष्ट्र का हित हो, ऐसा कीजिए। अपना चुनाव भी वहीं आप डाला करें जहां जिसमें राष्ट्र का हित है, जिसमें राष्ट्र के उत्थान की बात कही जाती है। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी भावना कैसी है देश के प्रति, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के लिए हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। एक बार बोलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।